दोस्तों, मैं आपको आज दवाओं का खरीदना, उसका उपयोग करना और उसको कैसे रखना है, कैसे खाना है, इसके बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। दवाओं की ज़रूरत जब पड़ती है जब आदमी बीमार हो, तो सबसे पहले तो एक आपकी बिना डॉक्टर को दिखाए दवा ले ही नहीं। यदि रात का समय है या ऐसी इमरजेंसी है कि डॉक्टर आपके आसपास नहीं है, तो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनको कि आप ले सकते हैं। बुखार है तो उसमें पैरासीटामॉल एक दवा होती है, उसको आप ले सकते हैं। एक गोली खा लेंगे बुखार टूट जाएगा। पेट दर्द की दवा होती है, उसको आप ले सकते हैं दुकान से, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, क्योंकि पेट दर्द के 50 कारण होते हैं, बुखार के 100 कारण होते हैं, इससे ज़्यादा कारण होते हैं। उल्टी, पेट दर्द, जुकाम, बुखार, खांसी की इमरजेंसी की दवाएं आप वो दुकान से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी दवाओं को तो केमिस्ट भी आपको सलाह दे सकता है, उसको आप ले लें। लेकिन आपको उसके बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। पहले कोशिश कीजिए कि डॉक्टर को दिखाइए तभी दवा लीजिए। अब आपने डॉक्टर को दिखा लिया, अब आपको दिखाने के बाद जो डॉक्टर ने अपने पर्चे पर दवा लिखी है उसी दवा को ही केमिस्ट से खरीदें। अगर केमिस्ट आपको उसका कोई सब्स्टिट्यूट दे रहा है तो उसको न लें। फिर अगर सब्स्टिट्यूट ले रहा है तो डॉक्टर से फ़ोन करके या उससे बेस्ट कैसे भी बात करके पर्सन मिल के दवा को चेक करें कि हमें ये दवा दे रहा है तो क्या करूं। अदरवाइज डॉक्टर मना करता है तो नहीं लें। यानी स्ट्रिक्टली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का केमिस्ट से पालन करवाएं। अब आप जब दवा आपको दी जाती है तो वो दवा जो है वो एक्सपायरी तो नहीं है, कहीं आप पढ़ लीजिए। नॉर्मली नहीं देते हैं ऐसे केमिस्ट लोग, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। हर दवा की पर्ची पे लिखा होता है या स्ट्रिप्स पे लिखा होता है या बोतल पे लिखा होता है कि उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखना है। नॉर्मल दवाएं जो होती हैं एक रूम टेम्परेचर पर रखी जाती हैं, 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो इंजेक्शंस होते हैं, ऐसे उन पर लिखा होता है जिनको 2 to 8 डिग्री पर रखना होता है। तो जो फ्रिज का जो पोर्शन होता है, जिसमें फ्रीजर में नहीं, फ्रिज के बाद की जो फ्रिज में जो स्टेप्स होते हैं कि उसमें रखें, वहाँ टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री होता है, तो उनको इंजेक्शंस को वहीं रखें। धूप में दवाओं को कभी नहीं रखें, नहीं से वो दवा खराब हो जाती है। अब रहा सवाल कि आपको दवा जब खाएं तो जितने दिन की डॉक्टर ने दवा लिखी है उससे कम नहीं खाएं। ऐसा होता है कि जो बीमारी आपको होती है उसका एक दवा खाने का एक शेड्यूल होता है, कि उसका एक कोर्स होता है। अगर आपने बुखार की दवा ली, बुखार का कोई सा कारण है, आपने दवा ले ली, तो ये मत समझिए कि आपका बुखार दूर हो गया, आपकी बीमारी बनी हुई है। तो जितनी डोज प्रिस्क्राइब करी है उसने, दिन में एक खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक, या और कितने दिन प्रिस्क्राइब करिए, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन। नॉर्मली क्या होता है, अगर इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया से होता है, तो उस बैक्टीरिया के लिए कम से कम 5 से 7 दिन की दवा लिखी जाती है। अगर आप 5 से 7 दिन की दवा अगर नहीं खाएंगे तो आपको दोबारा रिलैप्स हो जाएगा, और दोबारा जब रिलैप्स होगा तो वो बीमारी ज़्यादा क्रॉनिक बन के आएगी, वो बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए पूरा कोर्स लें, और साथ में ये ध्यान रखें अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी अबनॉर्मल चीज़ पैदा हो रही है दवा खाने से, खुजली मच रही है, या आपको उल्टी आना शुरू हो गई, या कान में दर्द शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, चक्कर आने लगे, इस तरह की कोई भी जो अगर चीज़ें होती हैं तो इनको कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ये बहुत कॉमन होते हैं, तो इसमें अगर होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को सलाह लें, तो डॉक्टर उसको देख करके अपने प्रिस्क्रिप्शन को चेंज भी कर सकता है, तो आप उसको कहना मान लें। तो ये खास चीज़ें होती हैं, और दवा को अननेसेसरी नहीं खाएं। बहुत से लोग अननेसेसरी दवा खाते रहते हैं बिना पूछे हुए। तो हर दवा को लॉन्ग टर्म खाने से टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। हाँ, सवाल विटामिन का। विटामिन्स हम जानते हैं कि हमारे खाने का एक पार्ट होता है। जब खाने में पूरे विटामिन्स नहीं मिलते हैं तो हम लोग विटामिन बाजार से खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए उसकी भी ओवरडोज होने से बीमारी होती है। अगर विटामिन ए की ओवरडोज हो जाए तो दिक्कत पैदा होती है, विटामिन डी की ओवरडोज हो जाए तो बोन्स में दिक्कत पैदा हो जाती है। यानी विटामिन की भी ओवरडोज होने के बाद बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है। इसलिए उसकी प्रिस्क्राइब डोज आप लें, डॉक्टर से सलाह लें कि मैं मल्टीविटामिन लेना चाहता हूँ, या कैल्शियम लेना चाहता हूँ, या इस तरह की और आयरन लेना चाहता हूँ। अगर डॉक्टर बताता है इस डोज में लेना है, इतने महीने लेना है, उतने ही लेके छोड़ दें। ऐसा नहीं एक बार बता दिया उसको महीनों आप खाए चले जा रहे हैं। और ऐसी दवाइयाँ जो कि डायबिटीज़ की होती हैं, हाइपरटेंशन की होती है, ब्लड प्रेशर की होती हैं, वो आपको लगातार खानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता है आपने बीपी की दवा खाई और ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो गया, 4 दिन के आपने छोड़ दी। नहीं, एक बार ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया तो आपको महीनों दवा खानी है, जब तक कि डॉक्टर आपको बंद नहीं करे। आपको डायबिटीज़ हो गई, आपने देखा खाने के बाद शुगर नॉर्मल आ गई तो आपने छोड़ दी। नहीं, ये दवाएं बहुत लॉन्ग टर्म दवाएं चलती हैं, आपको लॉन्ग टर्म खानी पड़ती हैं। मेन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से आपको बचेंगे, और आपका शरीर भी बीमारी और दवाओं से मिलकर के खराब नहीं होगा। और दवा आप एक ऑथराइज केमिस्ट से ही लें, किसी आप प्राइवेट आदमी इसके ऑथराइज नहीं है उससे दवा कभी नहीं खरीदें। इन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।